तो फ्रेंड्स, आज का जो टाइटल है वो तो आपने देख ही लिया होगा कि मैकेनिकल इंजीनियर, आज का जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो गया। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये कि मैं मतलब फिजिकली वीक होने की बात नहीं कर रहा, मैं मेंटली वीक होने की बात कर रहा हूँ कि आज का जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। ठीक है, तो मतलब फिजिकली तो मैं आपको सच्चाई बताऊँ, हम मैकेनिकल इंजीनियर्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, 2000 वैसे बता रहा हूँ 2008 की बात है। मतलब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार पढ़ाना शुरू किया था और वो इंजीनियरिंग कॉलेज भी नया खुला था, सेकेंड ईयर था उसका। तो सेकेंड ईयर के जो बच्चे थे वो हमारे पास आए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो हमने उन्हें कहा कि अब तुम लोगों को एक क्लब बनाना है मैकेनिकल का। तो उस मैकेनिकल क्लब का हमने बोला भी अपने पास से नाम वगैरह सोच लो, लोगो वगैरह डिज़ाइन कर लो। और मतलब जनरली होता ये है कि मतलब आप कोई काम देते हो बच्चों को तो उनमें मतलब ग्रुप्स डेवलप हो जाते हैं और कोई बोलता है ये नाम रखना है, ये नाम रखना है, कोई बोल रहा है ये रखना है, दूसरा बोल रहा है नहीं ये रखना है। लोगों में असहमति रहती है। बट टू आवर सरप्राइज मतलब सारे बच्चे एक ही नाम और एक ही लोगो पे मतलब एग्री कर गए बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि सर हमने सब फाइनल कर लिया। मतलब फाइनल कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो जब मतलब हमने उनसे नाम पूछा तो उन्हें नाम पता है क्या बताया? नाम बताया मैकेनिकल बुल्स। ठीक है, बुल बुल समझते हो ना, रेड बुल। ठीक है, मैकेनिकल बुल्स। ठीक है, सांड। ठीक है, और उसका लोगो भी मतलब वो अभी मुझे क्लियरली याद है, एक सांड का मुंह बना हुआ था और उसकी नाक में से ना ऐसे धुआं निकल रहा था, नीचे लिखा हुआ था मैकेनिकल बुल्स। ठीक है, मतलब ये लोगो आई बेट आपने किसी न किसी टी शर्ट वगैरह पे जरूर देखा होगा। तो मतलब हम भी हैरान थे, भाई ये कैसा नाम है ये। बोलते ना मतलब सर जी ये नाम रखेंगे। तो मतलब हमारे मुंह से निकल गया कि ये नाम हमें तो समझ नहीं आ रहा। तो बच्चों ने जवाब दिया सर हमें समझ आ गया, हम यही रखेंगे। ठीक है, तो फिर फिजिकली मतलब सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिकल इंजीनियर जनरली जिम विम मारते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग। बट मेंटली आज का जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और ये चीज़ मतलब मैंने अभी ऑब्जर्व किया एंड आई कैन प्रूव दैट, मैं इस चीज़ को अभी प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब एक तरह से थीसिस लगा लो, ये अभी पिछले 10 दिनों में मैंने किया है। ठीक है, एक्चुअली हुआ ये कि आज से ना हार्डली 5-10 दिन पहले मैंने एक ना फ्री कोर्सेज मैंने लॉन्च किए थे। जो मेरी एंड्रॉयड ऐप है मनी जनरल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उसके ऊपर मैंने इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का फ्री कोर्स दिया था बच्चों को कि तुम ज्वाइन कर लो और पढ़ लो। 3,000 रुपये का कोर्स था, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दिया। और मैंने एक क्रैश कोर्स मैंने रन किया मैकेनिकल वाइब्रेशंस का। ठीक है, दैट वाज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तुम्हें उस कोर्स के बारे में बताता हूँ। उस कोर्स में था क्या, क्रैश कोर्स था मैकेनिकल वाइब्रेशन का। उस कोर्स की जो ड्यूरेशन थी वो थी 10 आवर्स। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन 10 आवर्स थी उस कोर्स की। और मैंने बच्चों को कहा था कि अगर तुम 10 घंटे का ये कोर्स कर लोगे तो तुम ये मान के चलो कि मैकेनिकल वाइब्रेशंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे गेट 25 के अंदर, तुम उन सभी क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मतलब इस 10 आवर्स के कोर्स को करने के बाद आप मैकेनिकल वाइब्रेशंस का कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने बच्चों का। अब आपके दिमाग में आएगा कि पहले तो 10 घंटे का हम ये कोर्स करेंगे, उसके बाद फिर ऑफ कोर्स हमें प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। इसके अंदर मैंने सिर्फ 4 आवर्स पढ़ाना था, 4 आवर्स। ठीक है, ये मेरे को टीच करना था आपको थ्योरी और कंसेप्ट, फॉर्मूले वगैरह, वो 4 आवर्स में करवाने थे। प्लस 6 आवर्स की, ठीक है, डेरिवेशन वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थी, जो मतलब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपने करनी थी। ठीक है, मतलब 10 घंटे के कोर्स के बाद आपको कोई भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं थी। 10 आवर्स के अंदर आप इस लेवल पे आ जाओगे कि गेट एग्जाम के अंदर जो 2 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा अभी नेक्स्ट गेट एग्जाम, गेट 25 में 26 में, आप उसे बड़े आराम से आप निकाल लोगे। ठीक है, सिर्फ इस 10 आवर्स के कोर्स को करने के बाद। ठीक है, और जब मैंने ये लॉन्च किया ऑफ कोर्स मतलब मुझे रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा मिला। ठीक है, अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, 7206873757 इस पे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला। रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा अच्छा मिल गया कि ग्रुप में बच्चों को ऐड करने में मुझे 3-4 दिन लग गए, मतलब काफ़ी, क्योंकि वो सारा काम मेरे ही फ़ोन पे मुझे पर्सनली करना था। तो 3-4 दिन लगे, मैंने बच्चों को ऐड किया। ठीक है, और कोर्स हमने चालू कर दिया।
कैन यू इमेजिन उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, ठीक है। मतलब कैन यू इमेजिन, आपकी मतलब आपके दिमाग की, आपकी इमेजिनेशन से ना परे थे उसके रिजल्ट्स, ठीक है। हुआ क्या कि मैंने बच्चों को कहा कि आप एक लेक्चर को पूरा कीजिए, ठीक है, एक क्लास लगाइए, जब पूरी हो जाएगी फिर मैं आपको दूसरी क्लास में एनरोल करूंगा, और फिर दूसरी क्लास में आप मतलब उसको वो कंप्लीट कीजिए, फिर जब वो हो जाएगा मैं आपको थर्ड क्लास में एनरोल करूंगा, ठीक है। मतलब जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का कोर्स था वो तो 1 ईयर की वैलिडिटी थी, आपने एक बार ज्वाइन कर लिया उसको, अगर आपको अभी पढ़ना आप अभी पढ़ो, साल बाद पढ़ना है 6 महीने साल में, जब मर्जी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें मैंने कहा था क्योंकि क्रैश कोर्स था और मैं खुद करवा रहा था फिजिकल, मतलब मैं खुद करवा रहा था बच्चों को, तो मैंने कहा कि आप एक क्लास अटेंड करोगे फिर मैं आपको दूसरी में डालूंगा, दूसरी क्लास अटेंड करोगे फिर मैं तीसरी में डालूंगा, इस तरह से करके मैं बच्चों को पर्सनली, एक वर्ड होता है पर्सनली पढ़ा रहा था मैं, ठीक है। रिजल्ट्स पता क्या निकले क्या, कि पहली क्लास जब मैंने बच्चों को एनरोल किया तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो वो फर्स्ट क्लास, सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर देखना था आपको, ठीक है, सिर्फ 1 घंटे की क्लास थी जो आपको अटेंड करनी थी, ठीक है ना, मतलब वो भी नहीं कर पाए कुछ बच्चे, ठीक है, सिर्फ 1 आवर की क्लास थी जो आपको अटेंड करनी थी। तो यहाँ से जब सेकेंड क्लास में गए तो कुछ बच्चे बाहर हो गए, ठीक है, बाहर हो गए मतलब अगर वो अभी मुझे मैसेज कर देंगे सर हमने फर्स्ट क्लास देख ली तो मैं सेकंड में शिफ्ट कर दूंगा उनको, ठीक है, क्लासेस चल रही हैं। अब सेकंड क्लास में आ गए, ठीक है, सेकंड लेक्चर जैसे उन्होंने अटेंड किया, अब कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया, ठीक है, फिर अपना जिन्होंने किया उससे मैंने थर्ड में एनरोल कर दिया, अब जिन्होंने थर्ड फिनिश कर दिया उन्हें मैंने फोर्थ में एनरोल कर दिया, जिन्होंने फोर्थ में फिनिश कर दिया, सिर्फ 4 लेक्चर्स थे, जिन्होंने फोर्थ फिनिश कर दिया हमने उन्हें प्रैक्टिस सेशन में डाल दिया कि अब भाई अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कैन यू इमेजिन कि ये पूरा जो प्रोसेस है वो कितने लोग पूरा कर पाए, ठीक है, जस्ट अराउंड मैं कहता हूँ 25 to 30%, 25 to 30%, ठीक है। मतलब एक ना मैकेनिकल वाइब्रेशंस की किताब आती है ग्रूवर जी की, वीपी सिंह जी की किताब आती है, ठीक है, वीपी सिंह या फिर ग्रूवर जी की किताब आती है, मतलब आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़नी भाई, आपको सिर्फ 10 घंटे की एक वर्कशॉप आपको अटेंड करनी थी, उसमें से भी मैंने आपको सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ाना था, बाकी के 6 आवर्स तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे। इफेक्टिवली क्लास सिर्फ 4 आवर्स की थी जिसमें आपको पढ़ना था, बाकी के टाइम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे, और इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट की चीज़ें इतनी ईजी थी, स्टिल सिर्फ मतलब 25 to 30% इंजीनियर्स उन्हें इस क्लास को, इस वर्कशॉप को पूरा कर पाए, ठीक है। पूरा कर पाए से ये नहीं मैं कह रहा कि उन्हें कोई टेस्ट देना था, कोई एग्जाम क्लियर करना था, बस वो कर नहीं पाए, ठीक है। मतलब मैंने एक दूसरे पूछा कि क्या हुआ सर, हमारे कॉलेज में एग्जाम है, हमें कहीं जाना पड़ गया था, मैं इधर बिजी हो गया, मुझे टाइम नहीं लगा एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि और बात सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर की नहीं है, बात है कि आज का इंसान जो है, इंसान मैं एज ए ह्यूमन बात कर रहा हूँ, वो कितना वीक हो चुका है, ठीक है। मतलब देयर वाज अ टाइम जब अगर हमें भूख लग रही है तो जंगल में जाके शिकार करके आओगे तभी खाना मिलेगा, नहीं तो भूखे सो जाओ, भूखे मर जाओ, ठीक है। अब धीरे 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 चीज़ें कितनी ईजी होती जा रही हैं आज की डेट में, मतलब स्विगी जोमेटो और खाना ऑर्डर करो आ जाता है, ठीक है। और इवन तक आपको कोई चीज़ पसंद है अगर आप खरीदना चाहते हो तो पहले क्या था, कुछ साल पहले तक आप मेहनत करते थे, पैसे कमाते थे, आपका एक गोल होता था कि यार मुझे ये चीज़ लेनी है, आप मेहनत करते थे, आप पैसा अर्न करते थे और आप उस पैसे से आपकी जो भी पसंदीदा चीज़ है, कोई भी आपको फ़ोन लेना, लैपटॉप लेना, कुछ भी है, आप उसे खरीदते थे। अब चीज़ें क्या हो चुकी हैं, अब आपको कोई पसंद है तो आप चाहे आपकी कैपेसिटी है या नहीं है, आप सीधा मतलब उसे क्लिक करो, ईएमआई बनवा लो, ठीक है, लोन हो जाएगा, आपके घर पे चीज़ पहुंच जाएगी, जेब में आपके पैसे हैं नहीं, ठीक है। मतलब इंसान कितना टाइम के साथ साथ ओवर स्पैन ऑफ टाइम इंसान कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, ठीक है। अब बात है कि ये सारा प्रवचन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्या मैं आपको कह रहा हूँ कि आप स्ट्रांग हो जाइए, ठीक है, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि जो लोग मेरे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, मतलब आई होप कि वो मतलब है सीरियस अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि अगर आप गेट मैकेनिकल में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, इससे अच्छा टाइम इससे पहले कभी आया नहीं है, मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो, ठीक है। मतलब देखिए एक बात बताना चाहूँगा कि जिन भी लोगों ने इन क्लासेस में एनरोल किया, मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि हम करना चाहते हैं, गेट एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, ठीक है, पर वो एक वर्कशॉप पूरी नहीं लगा पाए, ठीक है। मैं आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि मेरे भाई इफ़ यू रियली वांट टू डू इट, अगर आपका गोल है, मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस इन डिज़ायर एंड अ गोल, ठीक है।
अगर आपका गोल है, गोल लाइफ का, कि हाँ मतलब मेरे को गेट निकालना है, मेरे को आईआईटी पहुंचना है, मेरे को पीएसयू पहुंचना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, मुझे कोई अच्छी प्राइवेट जॉब लेनी है, मुझे अपनी सैलरी बढ़वानी है, मुझे नॉलेज गेन करनी है, अगर इस तरह के गोल्स हैं, देन दिस इज द बेस्ट टाइम। क्यों? क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है। आपको मतलब अगर आप मेरे लेक्चर्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, मैं हर लेक्चर में एक बात बताता हूँ कि 2017-18 के अंदर देयर वर अराउंड 2 to 2.5 लाख एप्लीकेंट्स ऑफ गेट एग्जाम। 2 से लेकर 2.5 लाख मैकेनिकल इंजीनियर्स अपीयर हुए थे। देयर वाज अ टाइम जब गेट मैकेनिकल का एग्जाम चार कह रहा हूँ 4 सेशंस में होता था। सुबह शाम एक दिन होएगा, फिर अगले दिन सुबह शाम होगा, 4 सेशंस होते थे गेट मैकेनिकल के। आज की डेट में एक सेशन भी ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। आज की डेट में जो अब गेट 25 के अंदर आप देखना, द एप्लीकेंट्स दैट विल बी जस्ट अराउंड 50,000, दैट्स ऑल। तो बात ये नहीं है कि कंपटीशन इतना कम हुआ है, ये तो है ही है कि कंपटीशन 20% रह चुका है। बात ये भी है कि जो लोग अपीयर हो भी रहे हैं, दे आर नॉट दैट फोकस्ड, ठीक है, दे आर नॉट दैट सीरियस एंड दे डोंट हैव विल पावर, ठीक है। मैं आपको मतलब ये एक मनीष जिंदल का ओरिजिनल कोट है, ठीक है। मतलब मेरे दिल में ये सारे, जब मैं सोच रहा था इसके बारे में, तो मेरे दिमाग में एक बात है कि डिस्ट्रैक्शन इज द न्यू नॉर्मल, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन एक नया नॉर्मल बन चुका है, ठीक है। मतलब आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते साइड बाय साइड आप फेसबुक कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, ठीक है, आप अपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो। ये तो मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हम जानते हैं कि ऐसा कुछ होता है। पता नहीं वो स्नैपचैट और स्ट्रीक वगैरह, मतलब आई हैव गॉट नो इन्फॉर्मेशन की पता नहीं और इस वक्त क्या क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये दिस इज अ नॉर्मल। अगर आप पढ़ते हुए, अगर आप सोशल मीडिया कर रहे हो, तो ये एक नया नॉर्मल हो चुका है। इसमें मतलब अब तो मेरे को लगता है पेरेंट्स को भी जीने लगता हो कि हमारे बच्चे मतलब ये सब कर रहे हैं, ठीक है। पर ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ पर हर पर्सन इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, अगर चीज़ों को करना चाहते हो तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। कंपटीशन है ही नहीं, एक तो नंबर वैसे ख़त्म हो गया, ऊपर से जो है वो भी ख़त्म है, ठीक है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप अभी मतलब जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि सर 4 महीने बचे हैं, इसमें कितना ही हो पाएगा। भाई बहुत कुछ हो सकता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कंपटीशन सिर्फ नंबर्स में ही कम नहीं हुआ है, जो एग्जिस्टिंग है भी वो भी मतलब बहुत नीचे आ चुका है, ठीक है ना। तो आप अगर करना चाहते तो आप सीरियसली प्रिपेयर कीजिए। भाई मेरी को हेल्प चाहिए, मेरी को हेल्प ले लीजिए। 2 सब्जेक्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी एंड्रॉयड ऐप जो है उसके ऊपर मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पे थर्मोडायनेमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। 1 साल की वैलिडिटी है इस फ्री कोर्स की, ठीक है। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट करके पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो मेरा जो फ़ोन नंबर है आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बैच में एनरोल कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको 10 आवर्स के अंदर, ठीक है, मैं आपको मैकेनिकल वाइब्रेशन का बादशाह बना दूंगा, ठीक है। कम से कम 2 नंबर का तो आएगा ही आएगा गारंटीड एग्जाम में। 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, और एक बार 6 नंबर का भी आया था मात्र मैकेनिकल वाइब्रेशंस में से, मात्र इस 10 आवर्स के कोर्स में से 6 नंबर का, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट भी अगर आपका हो जाएगा ना, हार्डली 2-3 दिन के अंदर आप बड़े आराम से इस कोर्स को फिनिश कर सकते हो। 2-3 दिन भी ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तो आपको 4 आवर्स ही पढ़ाना है, बाकी के टाइम तो आपने खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो एक बार आपने ये कोर्स गो थ्रू कर लिया, यू विल हैव अ फील कि 16 सब्जेक्ट्स है, उसमें से एक मेरा हो चुका है, ठीक है। दूसरा आपको मैं अपनी मोबाइल ऐप पे इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मेरा एक फेवरेट कोट है, वेल बिगन हाफ डन। एक बार शुरू हो गया ना फिर काम चल पड़ता है, ठीक है। 1000 माइल्स जर्नी बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। आपने, और यहाँ पे तो सिंगल, यहाँ पर तो हम 2-2 ले लेंगे। और हमारी जर्नी भी 1000 माइल्स की नहीं, सिर्फ 16 स्टेप्स की है, 16 सब्जेक्ट्स हैं, बस इतना ही। तो करने पे आओगे तो 4 महीने में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। कुछ भी पूछना हो भाई नीचे कमेंट्स में पूछ लो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर पूछ लो। नहीं तो मेरी एंड्रॉयड पे जो चैट सेक्शन है वो कोई चैट बॉट नहीं संभालता, ना मेरी टीम संभालती है, मैं उससे पर्सनली हैंडल करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन पूछोगे वो किसी के पास नहीं, वो मेरे पास आएगा। जो भी रिप्लाई आ रहा है वो मैं खुद डाल रहा हूँ, ठीक है। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।